एवरीवन, वेलकम बैक। तो बीआरएस का आज हम सॉल्व करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 5। आई होप आप बीआरएस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। एक बार जो सम यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इन दिस वीडियो लेक्चर, उसे बाद में 2 से 3 बार फिर से खुद से रिवाइज किया करो, राइट? या वीडियो लेक्चर्स को बार बार देखा करो, यू हैव ऑप्शन ऑफ दैट, राइट? क्योंकि बीआरएस इज वेरी टेक्निकल चैप्टर, हम वही स्टेप्स फिर से फॉलो कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट को मार्क कर रहे हैं एंड स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दिस चैप्टर, तब जाके आप इसमें फुल मार्क स्कोर कर सकते हो, राइट? तो चलते हैं, समझते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, राइट? दैट इज सॉल्व एग्जांपल नंबर 5। तो उन्होंने क्या कहा है, कैश बुक ऑफ कुणाल शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 36,218। तो वेरी सिंपली क्लियरली उन्होंने कहा है कि कुणाल के कैश बुक में देयर इज ओवरड्राफ्ट। तो मैं साइड में उसे नोट डाउन करके रख रहा हूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 36,280। तो जब हम बीआरएस का स्टेटमेंट बनाएंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक विल बिकेम माय स्टार्टिंग पॉइंट। उसके हिसाब से मैं रूल अप्लाई करके सम को सॉल्व करूंगा, राइट? ये क्लियर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा हमारे लिए, कैश बुक ऑफ कुणाल का ओवरड्राफ्ट, राइट? वेरी क्लियरली उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि कैश बुक ऑफ कुणाल शोड ओवरड्राफ्ट, मींस देयर इज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। वही मैंने साइड में नोट करके रखा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 36,280। आगे उन्होंने कहा है, एज ऑन 31 जुलाई 2019 ऑन कंपेयरिंग हिज कैश बुक एंड पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वेर फाउंड। तो उन्होंने पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 7 तक कहा कि ये दिस वेर दी डिफरेंसेस। आपने कैश बुक पासबुक के साथ कंपेयर किया एंड आपको ये 7 डिफरेंसेस मिले। तो हमारा काम क्या है कि इन डिफरेंसेस को एनालाइज करना है एंड हर एक डिफरेंस को डेबिट या फिर क्रेडिट मार्क करना है। तो डेबिट क्रेडिट मार्क करने के लिए फिर से मैं आपको रफ कैश बुक एंड पासबुक का फॉर्मेट सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ कि हम हर एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे कि वो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है या फिर पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है। अगर वो कैश बुक या फिर पासबुक में से किसी एक में रिकॉर्डेड है तो फिर वो कौन से साइड पे है, रिसिप्ट या पेमेंट में है? तो रिसिप्ट या पेमेंट में से किसी एक साइड पे होगा तो फिर वो डेबिट है या क्रेडिट है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला एनालिसिस क्या होगा कि कौन से बुक में रिकॉर्डेड है, फिर कौन से साइड पे रिकॉर्डेड है एंड फिर वो साइड डेबिट है या क्रेडिट है। ऐसे जाके हमें हर एक ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना पड़ेगा एंड उस ट्रांजैक्शन को आइदर डेबिट या फिर क्रेडिट मार्क करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन या आप उसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी कह सकते हो। तो जो हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, उन्होंने कहा है एन अमाउंट ऑफ 18,700 वाज डायरेक्टली पेड इनटू बैंक बाय आवर कस्टमर मिस्टर मनीष व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इट इज वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन। इस तरह का ट्रांजैक्शन पहले भी बहुत बार हमने देखा हुआ है कि हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए जिसका एंट्री कैश बुक में नहीं है। सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वेरी क्लियर, कैश बुक में नहीं है तो हमें सोचना है कि वो कहाँ है। तो आपके कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा किए, मतलब बैंक में पैसे आए, तो बैंक में पैसा आने पर बैंक इमीडिएटली उसे पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। यस और नो? कैश बुक में हमने कोई रिकॉर्ड नहीं किया है बट पैसे बैंक में आए। बैंक में पैसा आने पर, बैंक के खाते में पैसा जमा होने पर बैंक तुरंत इमीडिएटली उसे पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। बस मेरा क्वेश्चन है कि वो पासबुक के कौन से तरफ रिकॉर्ड करेगी। तो हमारे बैंक खाते में कस्टमर दैट इज मनीष ने पैसे जमा किए, तो हमारे अकाउंट में पैसे आए, तो वो पासबुक के रिसिप्ट में है। तो पासबुक का रिसिप्ट इज व्हाट? पासबुक का रिसिप्ट इज क्रेडिट। मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिकेम क्रेडिट। सिंपल, राइट? कि कस्टमर ने बैंक में पैसे जमा किए तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन पासबुक रिसिप्ट साइड, पासबुक रिसिप्ट इज क्रेडिट। सो माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिकेम क्रेडिट। उसी तरह सेकंड उन्होंने क्या दिया है, सेकंड उन्होंने कहा है चेक ऑफ 18,900 डिपॉजिटेड इन द बैंक वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट वाज एंटर्ड इन कैश बुक एज 19,800। क्या कह रहे हैं वो? ध्यान से सुनो, समझो, इजी है। ऐसा पहले भी किया हुआ है कि 18,900 का चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया एंड बैंक ने उसे क्लियर किया एंड मेरे अकाउंट में उस चेक के पैसे भी जमा हो गए, राइट? तो उसकी एंट्री पासबुक में ऑटोमेटिकली बनेगी क्योंकि चेक का पैसा क्लियर हुआ, मेरे अकाउंट में आया, तो पासबुक में उसकी एंट्री बनेगी। साथ ही साथ मैंने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री कैश बुक में भी की है बट मैंने कैश बुक में उसकी अमाउंट 18,900 की जगह 19,800 लिखा। क्या कहा उन्होंने? मैंने चेक ऑफ 18,900 डिपॉजिटेड इन बैंक एंड वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। मैंने 18,900 रुपये का चेक बैंक में डिपॉजिट किया था, बैंक ने उसे कलेक्ट किया, मतलब उसके पैसे मेरे खाते में जमा किए एंड मेरे पासबुक में उसे क्रेडिट भी कर दिया, मतलब पासबुक में उन्होंने एंट्री भी कर दी। एंड द अदर हैंड मैंने उसे कैश बुक में रखा बट वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक या एंटर्ड इन कैश बुक। मैंने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया, लिखा एज 19,800, मतलब इट इज रिकॉर्डेड इन बोथ कैश बुक पासबुक बट एट अ रॉन्ग अमाउंट, राइट? तो लेट अस एनालाइज वन बाय वन कि पहला, मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया
एंड बैंक ने उसे क्लियर किया एंड मेरे पासबुक में रिकॉर्ड किया, मतलब पासबुक में देयर इज अ एंट्री, पासबुक में इट इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड, पासबुक में पैसे आए, मैंने चेक डिपॉजिट किया तो चेक डिपॉजिट करने पर मेरे अकाउंट में पैसे जमा होंगे, सो इट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक ऑन रिसिप्ट साइड, यस और नो। तो जो चेक मैंने बैंक में जमा किया इट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक ऑन रिसिप्ट साइड, ये क्लियर है। अब पासबुक का रिसिप्ट साइड में मैंने रिकॉर्ड करते वक्त या बैंक ने रिकॉर्ड करते वक्त सही अमाउंट यानी कि 18,900 रिकॉर्ड किया है, तो बैंक में पैसे जमा होने पर पासबुक में बैंक ने 18,900 रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। सेम ट्रांजैक्शन मैंने कैश बुक में भी रिकॉर्ड की है। कैश बुक में मैं कौन सी तरफ रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं रिसिप्ट्स में ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैं चेक डिपॉजिट करा तो जो चेक मिला वही मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा। तो बैंक में चेक डिपॉजिट करने की एंट्री मैंने कैश बुक के रिसिप्ट्स में रिकॉर्ड की है, बट एट अ रॉन्ग अमाउंट विच इज 19,800। वहां पर करेक्ट अमाउंट है, यहाँ पर गलत अमाउंट है, गेटिंग इट और नॉट। बट अगेन मुझे सही गलत में नहीं जाना है, मुझे बस ये चेक करना है कि मैंने ज़्यादा एक्सेस अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड की है। तो 18,900 बड़ा है या 19,800 बड़ा है, द आंसर इज 19,800 इज बड़ी अमाउंट। तो मुझे बस इन दोनों अमाउंट्स का, छोटी अमाउंट एंड बड़े अमाउंट का डिफरेंस निकालना है कि वो डिफरेंस कितना है एंड वो कहाँ पर है। तो बड़ी अमाउंट कहाँ है, बड़ी अमाउंट कैश बुक के रिसिप्ट्स में है, तो वो कितने से बड़ा है दैन पासबुक का रिसिप्ट, तो डिफरेंस इज 19,800 माइनस 18,900 इज 900। मतलब मैंने पासबुक के कंपैरिजन में कैश बुक में 900 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड किए हैं, तो मेरे बीआरएस में आई विल ट्रीट 900 एज माई पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ना मैं 18,900 को कंसिडर करूंगा, ना 19,800 को कंसिडर करूंगा, मेरे लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा 900, क्योंकि इट इज रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स। वहां पर अमाउंट 18,900 है, इन पासबुक अमाउंट 18,900 है, बट इन कैश बुक इट इज 19,800। सो कैश बुक में आई हैव रिकॉर्डेड एक्सेस बाय 900, तो मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा 900। अब ये 900 कहाँ ज्यादा है, तो ये कैश बुक के रिसिप्ट में ज्यादा है, कैश बुक रिसिप्ट इज डेबिट। सो मेरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 2 है उसे मैं कहूंगा 900 डेबिट। क्या कहूंगा उसे मैं, 900 डेबिट, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट कैश बुक के रिसिप्ट में 900 रुपए है, जो रिसिप्ट साइड कैश बुक की डेबिट है, तो मेरे लिए 900 डेबिट बिकेम पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 2, 900 रुपए डेबिट। इज दिस क्लियर? तो ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, उसी तरह मैंने पहले फिर से एनालाइज किया, राइट। फिर तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इजी है, चेक इशूड फॉर सैलरी टू स्टाफ 25,000 ऑन 27 जुलाई वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली ऑन 4th of August 2019। अगेन हम जुलाई महीने का बीआरएस बना रहे हैं, तो जुलाई महीने में मैंने चेक इशू किए जिनका पेमेंट अगस्त में हुआ, तो अगस्त में पेमेंट हुआ, तो आर वी कंसिडरिंग अगस्त मंथ फॉर बीआरएस? आंसर इज नो। आई हैव टू कंसिडर कि सिर्फ जुलाई महीने में क्या हुआ, तो जुलाई महीने में मैंने चेक इशू किए जिसका जुलाई महीने में पेमेंट नहीं हुआ, अगस्त महीने में पेमेंट हुआ, तो आई हैव टू कंसीडर कि जुलाई में क्या हुआ। जुलाई में मैंने चेक इशू किया एंड इन चेक का पेमेंट जुलाई में हुआ क्या? आंसर इज नो। तो जुलाई महीने में सिर्फ चेक इशू करने की एंट्री मेरे पास है, उसका बैंक से पेमेंट हुआ इसकी एंट्री जुलाई महीने में मेरे पास नहीं है। पेमेंट हुआ बट अगस्त में हुआ, जुलाई में हुआ क्या? आंसर इज नो। तो आई हैव टू थिंक कि जुलाई महीने में क्या हुआ, तो जुलाई महीने में बस मैंने चेक इशू किया, बट जुलाई महीने के एंड तक इन चेक का पेमेंट नहीं हो पाया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ, राइट। पेमेंट हुआ बट अगस्त में, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग अगस्त। जुलाई में पेमेंट हुआ क्या? आंसर इज नो। तो बीआरएस में वी हैव टू टेक 25,000 एज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक इशू करने पर मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? चेक इशू करने पर मैं उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। कौन सी तरफ? चेक इशू कर रहा हूं तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा ऑन द पेमेंट की तरफ। मैं चेक दे रहा हूं तो आई रिकॉर्ड इट इन कैश बुक पेमेंट। कैश बुक पेमेंट इज व्हाट? कैश बुक पेमेंट इज क्रेडिट। तो तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस मेरे लिए बन गया क्रेडिट। इज दिस क्लियर? तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज नथिंग बट ऑलवेज क्रेडिट। इस बार भी वो क्रेडिट ही बना, राइट। फिर चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इजी है, कैश 20,000 विड्रॉन फ्रॉम एटीएम फॉर ऑफिस यूज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। तो वो कह रहे आपने बैंक खाते से एटीएम थ्रू 20,000 रुपए निकाले ऑफिस पर्पस के लिए, जिसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में नहीं है, तो कैश बुक में नहीं है तो हमें वो चाहिए नहीं कि कहाँ नहीं है, हमें क्या चाहिए कि कहाँ है। तो सोचो आपने अगर बैंक के एटीएम से पैसे निकाले, राइट, तो एटीएम से पैसे निकाल रहे हो मतलब आपके बैंक अकाउंट से पैसे कम होंगे। तो बैंक अकाउंट से पैसे कम होने पर बैंक उसे इमीडिएटली पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। मतलब आपने एटीएम से जो पैसे निकाले इट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक।
आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, बट बैंक तो उसे पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। ये सॉरी ना, जैसे आप एटीएम से पैसा निकालोगे आपको एसएमएस आ जाएगा, योर अकाउंट इज बीन डेबिटेड, कि आपके अकाउंट से पैसे आपने निकाल लिए। तो मतलब बैंक उसे इमीडिएटली पासबुक में रिकॉर्ड कर रही है, ये सॉरी ना, वो आपके अकाउंट स्टेटमेंट में या पासबुक में एंटर करेगी कि आपने पैसे निकाले। आप कैश बुक में लिखना भूल गए, लेकिन बैंक नहीं भूलेगी, बैंक उसे इमीडिएटली आपके पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। तो एटीएम से जो आपने पैसे निकाले, इट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक ऑन पेमेंट साइड, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, बैंक पे कर रही है आपको, सो इट इज पासबुक के पेमेंट में है। अब बस मुझे इतना देखना है, पासबुक का पेमेंट इज विच साइड, इट इज डेबिट। सो मेरा पॉइंट नंबर 4 बिकेम डेबिट। सिंपल, इजी, क्लियर। फिर चौथे के बाद चलते हैं पांचवा। उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट। क्या ओवरकास्ट है? कैश बुक का डेबिट साइड इज ओवरकास्ट। तो हमें हमेशा यही चाहिए कि क्या ज्यादा है, क्या ओवर है। अंडरकास्ट होता तो हम उल्टी तरफ जाते। इस एग्जाम्पल हमने इस तरह का एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन में सॉल्व किया। अंडरकास्ट होगा तो विल गो टू द ऑपोजिट साइड, बट यहां पर वो क्लियरली कह रहे हैं कैश बुक का डेबिट साइड इज ओवरकास्ट। तो नथिंग बट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 5 है मेरे लिए सिंपली डेबिट है, कि कैश बुक का डेबिट इज ओवरकास्ट, सो इट इज डेबिट इटसेल्फ, राइट। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कौन डेबिट है या कौन ओवरकास्ट है? डेबिट ओवरकास्ट है तो वो ट्रांजैक्शन हमारे लिए डेबिट ही बनेगी। इज दिस क्लियर? तो डेबिट इज ओवरकास्ट तो डेबिट बनेगी। तो 200 रुपया या जो 100 रुपीज ओवरकास्ट है वो हमारे लिए डेबिट है, राइट। फिर 6th ट्रांजैक्शन उन्होंने दिया है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड आर ऑफिस रेंट ₹19,500। तो बैंक ने हमारे लिए ऑफिस रेंट पे किया एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो किसने पैसा पे किया? बैंक ने हमारे खाते से पैसा पे किया। तो बैंक उसे इमीडिएटली कहाँ रिकॉर्ड करेगी? इन पासबुक। वी हैव टू अज्यूम कि पासबुक में बैंक ने रिकॉर्ड किया, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वो बस इतना ही कह रहे हैं कि एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ने रेंट पे किया। तो बैंक रेंट पे करेगी तो बैंक उसे इमीडिएटली पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। ऑन विच साइड? ऑन पेमेंट साइड, क्योंकि वो रेंट पे कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट से पैसा जाएगा, निकलेगा, तो इट इज पेमेंट फ्रॉम द बैंक। तो बैंक विल रिकॉर्ड इट ऑन पासबुक पेमेंट साइड। अब बस चेक करो, पासबुक का पेमेंट इज व्हाट? पासबुक का पेमेंट साइड इज डेबिट। सो मेरा 6th पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया डेबिट। क्लियर है, राइट। फिर आखिरी ट्रांजैक्शन 7वां, कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक 3,750 ऑन बिहाफ ऑफ अस was not recorded in कैश बुक। बैंक ने हमारे लिए कमीशन के पैसे कलेक्ट किए, जमा किए हमारे खाते में, जिसका कोई भी एंट्री हमारे पास कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में नहीं है। कमीशन कौन कलेक्ट कर रहा है? बैंक कलेक्ट कर रही है। तो बैंक उसे इमीडिएटली कहाँ रिकॉर्ड करेगी? बैंक उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड करेगी इन पासबुक। अब बैंक ने हमारे लिए कमीशन कलेक्ट किया तो पैसा जमा हुआ हमारे खाते में, तो पैसा आने की एंट्री बैंक पासबुक के रिसिप्ट में करेगी कि बैंक ने हमारे लिए कमीशन का पैसा कलेक्ट किया, यानी कि हमारे अकाउंट में कमीशन का पैसा जमा किया। हमें किसी से कमीशन आना था तो बैंक ने उससे कमीशन का पैसा लिया, हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, तो हमारे अकाउंट में पैसा आया, तो इट इज रिसिप्ट फॉर अस। सो बैंक हैज रिकॉर्डेड द कमीशन कलेक्शन की एंट्री इन पासबुक के रिसिप्ट में। अब बस देखो, पासबुक का रिसिप्ट इज व्हाट? पासबुक का रिसिप्ट साइड इज क्रेडिट। सो मेरा ट्रांजैक्शन 7, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस 7 बन गया क्रेडिट। इज दिस क्लियर? यहाँ पर हमने सारे 1 से लेके 7 ट्रांजैक्शन एनालाइज किए एंड मुझे मिला फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्रेडिट, सेकंड ट्रांजैक्शन 900 डेबिट, थर्ड ट्रांजैक्शन क्रेडिट, फोर्थ ट्रांजैक्शन या फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस डेबिट, फिफ्थ ट्रांजैक्शन या पॉइंट ऑफ डिफरेंस डेबिट, सिक्स्थ इज डेबिट एंड 7th इज क्रेडिट। हमें करना क्या? तो उन्होंने कहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जुलाई 2019। तो हमें BRS बनाना है बाय फॉलोइंग दिस 4 स्टेप, जिसका स्टेप 1 कहता है ड्रॉ अ फॉर्मेट। तो मैं इमीडिएटली आ रहा हूँ ऑन अ फ्रेश पेज एंड फॉर्मेट बना रहा हूँ। ऊपर मैं लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ कुणाल, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन की शुरुआत में कहा है कैश बुक ऑफ कुणाल, मतलब यहाँ पर बिजनेस ओनर का नाम है कुणाल, तो मैं लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ कुणाल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जुलाई 2019। सो ये जुलाई महीने के लिए ही है। जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो सारे जुलाई महीने के कैश बुक को जुलाई महीने के पासबुक के साथ कंपेयर करने पर मिले हैं, एंड हमने जुलाई महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उन्हें डेबिट या फिर क्रेडिट मार्क किया है, इसलिए डेट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो स्टेप 1 के हिसाब से फॉर्मेट रेडी हो गया। स्टेप 2 कहता है सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही स्टार्टिंग पॉइंट साइड में नोट करके रखा था। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मैं उसे स्टार्टिंग पॉइंट को कॉपी कर रहा हूं एंड हमारे BRS स्टेटमेंट के फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 36,280। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 36,280 बिकेम माई स्टार्टिंग पॉइंट।
तो ये स्टेप 2 हो गया, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट किया। स्टेप 3 क्या कहता है, सिलेक्ट फॉर्मूला एज पर स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरे पास 4 फॉर्मूलेज हैं, तो 4 फॉर्मूलेज को मैं कंपेयर करूंगा विथ माय स्टार्टिंग पॉइंट, एंड जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से मैच होने वाला फॉर्मूला है उसे मैं अप्लाई करूंगा। तो ये 4 फॉर्मूलेज कौन से हैं? तो फर्स्ट फॉर्मूला इज इफ माय स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। दूसरा मैं अप्लाई करूंगा इफ माय स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तीसरा मैं अप्लाई करूंगा इफ माय स्टार्टिंग पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एंड चौथा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, तो मैं चौथा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखा है, मैंने लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो इफ माय स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मुझे फॉर्मूला नंबर 3 जो कहता है प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट, उसके साथ जाना पड़ेगा। सो आई एम यूजिंग एड डेबिट माइनस क्रेडिट एज माय फॉर्मूला। तो एज पर स्टेप 3 मेरा फॉर्मूला सिलेक्शन भी हो गया। आप नोटबुक में साइड में लिख के रख सकते हो, या आपके टेक्स्ट बुक में प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट लिख के सम सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे की प्रोसीजर इज सिंपल। इसके आगे की प्रोसीजर क्या है, बीआरएस बनाओ, प्रिपेयर बीआरएस। तो बीआरएस बनाने के लिए मुझे रूल को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करके डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, एंड तब जाके मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रूल को अप्लाई करो। राइट, क्या रूल है, ऐड डेबिट माइनस क्रेडिट रूल को अप्लाई करो। डेबिट के सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की लिस्ट बनाओ, स्टेटमेंट में लिखो, उसकी टोटल बाहर लेके जाओ, स्टार्टिंग पॉइंट में उसे ऐड करके आंसर नीचे ले लो। फिर क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंस की लिस्ट बनाओ, उसकी टोटल बाहर लेके जाओ, जो आपका सब टोटल आएगा उसे सब ट्रैक करो, एंड जो फाइनल आंसर आएगा उसे आप लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था विद बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो माय फाइनल आंसर शुड बी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। राइट, तो आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, सम सॉल्व करो जो लास्ट स्टेप है, एंड फाइंड आउट द आंसर। राइट, चलो फटाफट पॉज द वीडियो। चलो, तो सबने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया होगा, फाइनल आंसर सबका आया होगा। तो बस चेक करते फटाफट आपका आंसर एंड मेरा आंसर सेम है या नहीं। राइट, स्टेटमेंट आप आपके मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, डोंट वरी अबाउट द स्टेटमेंट, जस्ट वरी अबाउट द अमाउंट। आपकी अमाउंट और मेरी अमाउंट्स मैच होनी चाहिए, आपका आंसर और मेरा फाइनल अमाउंट का आंसर शुड बी इक्वल। स्टेटमेंट आप तोड़ मरोड़ के आपकी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। सो व्हाट आई एम राइटिंग इज, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप एग्जैक्टली सेम राइट करोगे, या एग्जामिनर भी जब आप एग्जाम में बीआरएस का सम सॉल्व करोगे वो अमाउंट पर कॉन्सेंट्रेट करेगा देन व्हाट यू हैव रिटन। हाँ, बट जो आपने लिखा है वो रिलेटेड होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन के या उस पॉइंट ऑफ डिफरेंस के। आप मन से फिर कुछ भी नहीं लिख सकते हो, वो रिलेटेड होना चाहिए। द सेंटेंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन एनी वे। राइट, चलो, तो अब हमारा काम क्या है, प्रिपेयर बीआरएस। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने फॉर्मूला को बस फॉर रेफरेंस साइड में लेके आ रहा हूं। राइट, फॉर्मूला कहता है ऐड डेबिट माइनस क्रेडिट। तो पहला काम मैं करूंगा, डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड करूंगा। राइट, तो मैं अपने स्टेटमेंट में लिख रहा हूं ऐड। राइट, अब मुझे कौन से पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड करने हैं, डेबिट के। तो मैं अपने क्वेश्चन में डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को हाईलाइट कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन 2, 4, 5 एंड 6। दिस आर द 4 डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। एक एक करके मैं उसे स्टेटमेंट में लिखते जाऊंगा या बीआरएस स्टेटमेंट में लिखते जाऊंगा। तो जो पहला डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो था कि मैंने एक 18,900 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया था, बट मैंने गलती से कैश बुक में उसे 19,800 लिखा था, तो इनका डिफरेंस 900 मुझे डेबिट मिला। राइट, तो उसका स्टेटमेंट मैं अपने स्टेटमेंट में, दैट इज बीआरएस स्टेटमेंट में, इस प्रकार लिख रहा हूं। पहला स्टेटमेंट ऑफ डेबिट इज कि चेक ऑफ ₹18,900 डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक wrongly entered as 19,800 in cash book, that's why difference 900 हम as BRS के स्टेटमेंट में ले रहे हैं कि मैंने 18,900 का चेक डिपॉजिट किया, उसे बैंक ने कलेक्ट करके पासबुक में रिकॉर्ड किया, बट मैंने गलती से कैश बुक में उसे 19,800 रिकॉर्ड किया। सो जो डिफरेंस है बिटवीन बोथ द अमाउंट में 900 अपने BRS स्टेटमेंट में ले रहा हूँ। तो ये डेबिट का पहला आइटम आ गया। राइट, उसी तरह डेबिट का सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें मिला था कि मैंने एटीएम से 20,000 रुपीज़ निकाले जिसका कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट भी सिंपल बनना चाहिए। तो मेरा डेबिट का दूसरा स्टेटमेंट बन रहा है, मैं लिख रहा हूँ कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम फॉर ऑफिस यूज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹20,000, कि मैंने एटीएम से 20,000 रुपीज़ निकाले जिसका एंट्री कैश बुक में नहीं है। सिंपल सा स्टेटमेंट, ₹20,000। तो ये डेबिट का दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। अब डेबिट का तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस उन्होंने दिया, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट। तो बैंक कॉलम इन कैश बुक
डेबिट साइड इज ओवरकास्ट। तो इसका स्टेटमेंट भी वही बनेगा। स्टेटमेंट में सिंपली लिख रहा हूं तीसरा स्टेटमेंट कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। तो अमाउंट में बस मैं लिख रहा हूं 100 कि कैश बुक का डेबिट साइड इज ओवरकास्ट। तो बस मैंने लिख लिया एज इट इज, जो क्वेश्चन है उसी को मैंने स्टेटमेंट के तौर पर कॉपी किया। तो ये डेबिट का तीसरा आइटम आ गया, तीसरा स्टेटमेंट आ गया। अब डेबिट का चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड आवर ऑफिस रेंट। तो इसके लिए भी ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी को मैं उठा के नीचे लिख रहा हूँ। चौथा स्टेटमेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड आवर ऑफिस रेंट ₹19,500। सिंपल, राइट? ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। स्टेटमेंट कैसे बनाना है, अगर कंफ्यूजन है तो जो क्वेश्चन है उसे कॉपी करो एंड अमाउंट लिखो, राइट? तो ये भी सिंपल है। तो यहाँ पर मेरे डेबिट के सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आ गए, राइट? तो इन चारों का टोटल मुझे आउटर कॉलम में लेके जाना है। तो मैं ऐड कर रहा हूँ 900 प्लस 20,000 प्लस 100 प्लस 19,500, आउटर कॉलम में टोटल आ रही है 40,500। तो मेरे डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस इज इक्वल टू 40,500। रूल कहता है ऐड डेबिट, तो मैं 40,500 को अपने स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ, दैट इज 36,280 प्लस 40,500। मेरा सब टोटल मिल रहा है 76,780। कितना? 76,780 इज माई सब टोटल आफ्टर एडिंग डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। तो डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस का काम हो गया। अब रूल क्या कहता है? लेस क्रेडिट या सबट्रैक्ट क्रेडिट। तो मैं अपने स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ लेस। अब मुझे क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को लेस करना है, तो मैं क्वेश्चन में क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को हाईलाइट कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन 1, 3 एंड 7। तो देयर आर 3 क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, एक एक करके मैं अपने बीआरएस के स्टेटमेंट में लिखते जाऊंगा अंडर द हेड लेस, राइट? तो क्रेडिट का पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सिंपल कि हमारे कस्टमर मनीष ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा किए, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा किए, जिसका एंट्री हमारे पास कैश बुक में नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट भी आसान सिंपल बनेगा। तो मैं बीआरएस स्टेटमेंट में लेस के नीचे पहला लिख रहा हूं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय आवर कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 18,700। हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक खाते में पैसे जमा किए, जिसका कोई हमारे पास कैश बुक में एंट्री नहीं है। कितने पैसे जमा किए? 18,700। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सिंपल। क्रेडिट का दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसकी मैंने सैलरी के लिए चेक इशू किया, बट जुलाई महीने में उसका पेमेंट नहीं हुआ, उसका पेमेंट हुआ अगस्त में, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग अगस्त। जुलाई में उसका पेमेंट हुआ क्या? नहीं। मतलब जुलाई महीने मैंने चेक इशू किया है बट उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो मैं उसका स्टेटमेंट हमेशा क्या लिखता हूँ? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मैं क्रेडिट के सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस को उठा के स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 25,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 25,000। तो क्रेडिट का दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। अब क्रेडिट का तीसरा और आखिरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने कहा है कि बैंक ने आपके लिए कमीशन कलेक्ट किया, कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इसका स्टेटमेंट भी सिंपल बनेगा। तो क्रेडिट का तीसरा स्टेटमेंट में लिख रहा हूं कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 3,750। बैंक ने आपके लिए कमीशन कलेक्ट किया ₹3,750 जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, एज इट इज मैंने स्टेटमेंट लिखा। तो यहां पर मेरे क्रेडिट के भी तीनों पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आ गए। अब बस इन तीनों का टोटल मुझे आउटर कॉलम में लेके जाना है 18,700 प्लस 25,000 प्लस 3,750 ऐड करने पर आउटर कॉलम में टोटल आ रही है 47,450। तो क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंस की टोटल है 47,450। एज पर रूल मुझे क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो जो मेरी सब टोटल थी 76,780 माइनस 47,450 मुझे आंसर मिल रहा है एज 29,330। सो 29,330 इज माई फाइनल आंसर for this question which was illustration number 5। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 का आपका आंसर भी 29,330 होना चाहिए। स्टेटमेंट जो आपने लिखे है वो आगे पीछे कुछ भी चल सकते हैं, आंसर हैज टू बी 29,330। बट इस आंसर को कहेंगे क्या? इसे मैं कहूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्या कहूंगा? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बिकॉज आई स्टार्टेड विद बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो मेरा एंड पॉइंट मुझे ऑटोमेटिकली मिला बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सो वी आर डन विद इलस्ट्रेशन 5। इसे रिवाइज करो। प्लस कल हम क्या करने वाले हैं? हम कल इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो एज अ होमवर्क आप इलस्ट्रेशन 6 का फॉर्मेट रेडी करके रखो एंड डेबिट क्रेडिट मार्क करके रखो, राइट? चलो, तो आज का लेक्चर यही कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।